गुजरात के वडोदरा में सूरत के हीरा कारीगरों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया। वडोदरा में सूरत के हीरा कारीगरों को न्याय दिलाने के लिए नर्मदा भवन में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन AIYTUC और ऑल गुजरात बांधकाम मजदूर यूनियन द्वारा आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान डिप्टी लेबर कमिश्नर के माध्यम से गुजरात श्रम मंत्री को एक आवेदन पत्र सौंपा गया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सूरत में काम करने वाले हीरा कारीगरों के लिए न्याय सुनिश्चित करना था। समग्र देश में AIUTUC तरफथी जे मांग सप्ताह मनाववामां आवी रह्या छे एना भागरूपे कामदारोना विविध प्रश्न लईने आजे अमे श्रम मंत्रीने डेप्यूटी लेबर कमिशनर मार्फते आवेदनपत्र आपी रह्या छे अने मांग करीए छे के कामदार विरोधी कायदाओ जे लेबर कोड छे एने रद्द करवामां आवे, कॉन्ट्रेक्ट प्रथा रद्द करवामां आवे, हीरा कामदारो माटे राहत पैकेज जाहेर करे अने साथे साथे बांधकाम मजूरोना विविध मांगणीओ जेम के ए लोकोने मकान રહેઠાણની સુવિધા આપવામાં આવે, એમને પીવાના પાણી અને બીજા સગવડો આપવામાં આવે અને ખાસ કરીને જે निर्माण કાર્ડ છે એને આયુષ્માન કાર્ડનો દરજ્જો આપવામાં આવે। આ બધી માંગણીઓને લઈને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। गुजरात के भावनगर में लिंबड़ियों इलाके में कंक्रीट टैंकर पलटने से 2 लोग घायल हुए हैं। भावनगर शहर के लिंबड़ियों इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। पुलिस स्टेशन के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था, तभी अचानक एक सीमेंट कंक्रीट टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोग दब गए, जिन्हें बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यह हादसा तब हुआ जब कंस्ट्रक्शन साइट पर एक सीमेंट कंक्रीट का टैंकर पहुंचा। टैंकर को जमीन पर अस्थिरता के कारण एक तरफ झुकने से बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गया। इसके नीचे 2 लोग दब गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। આપણે ઘોઘા સર્કલની બાજુમાં લીંબડિયા વિસ્તારમાં અમને અંદાજિત 8:40 કોલ મળેલ કે મજૂર દબાયેલા છે। ઘટના સ્થળે આવતા તપાસ કરેલ કે 2 મજૂર ગાડી નીચે દબાયેલા હતા, કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ચાલુ હતી। તેની કામગીરી કરી અને હાલ પૂરતા એમને હોસ્પિટલ મોકલેલ છે। અત્યારે કામગીરીમાં એ કોઈ ખ્યાલ જાણવા મળેલ નથી કે સાઇટ કોની છે શું છે, પણ નીમ છાવ કરીને સાઇટ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ છે એની અંદર આ બનાવ બનેલ છે। એ અત્યારે તો હાલ કોન્ટ્રાક્ટર કે સાઇટ મેનેજર કોઈ ધ્યાને મળેલ નથી। અમે કામગીરી પૂર્ણ કરી અને એમને જે 2 માણસો છે દબાઈ ગયેલા મજૂર એમને મોકલેલ છે હોસ્પિટલ ખાતે। શરૂઆતમાં અમે માણસોથી હાઇડ્રોલિક જે અમારા ટૂલ્સ છે એનો યુઝ કરેલો, પણ આખી જે ગાડી હતી એ લોડેડ હતી, એના હિસાબે 3 ક્રેનો મંગાવી અને એને ઊંચી કરી અને અંદરથી માણસોને કાઢેલ છે। ના, અત્યારે તો બેભાન અવસ્થામાં છે અને એમને હોસ્પિટલ મોકલેલ છે। ઈજા વધારે છે જોવા સાઈડ ઉપર હાલમાં કોઈ સેફટીના સાધનો જોવા મળ્યા નથી। એ તપાસનો વિષય છે ત્યારબાદનો। જરૂર જો આગળ જણાશે એ લોકો ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ લાગે છે આમાં કે એમની બેદરકારી છે તો જરૂર લેશે પગલાં। गुजरात के वडोदरा में क्रेडाई वडोदरा द्वारा प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। वडोदरा में 2 साल बाद क्रेडाई वडोदरा द्वारा प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 का आयोजन 20 से 23 फरवरी तक नवलखी मैदान में किया जाएगा। महाकुंभ ऑफ प्रॉपर्टी शो नामक इस एक्सपो के आयोजन में तमाम डेवलपर्स को उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ग्रीन बिल्डिंग थीम पर बनाने के लिए अपील की जाएगी। वहीं डेवलपर्स को उनके प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने की शपथ ली जाएगी। वडोदरा के नवलखी मैदान में आयोजित इस प्रॉपर्टी शो में वडोदरा के नागरिकों को वहीं वडोदरा में इन्वेस्ट करने वाले इच्छुकों के लिए बेहतरीन मौका प्रदान किया जाएगा। नवलखी मैदान में आयोजित होने वाली इस प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में क्रेडाई वडोदरा के अध्यक्ष ध्रुमिल पटेल ने जानकारी दी। क्रेडाई प्रॉपर्टी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो 20 से 23 फरवरी नवलखी ग्राउंड वडोदरा पे होने वाला है। तो आपके माध्यम द्वारा आई रिक्वेस्ट सारे बड़ोड़ा सिटीजन्स, रेसिडेंट्स एंड इन्वेस्टर्स कि आप आए। 50 से ज़्यादा डेवलपर्स, 500 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपको एक ही रूफ़ के अंडर देखने को मिल जाएगी, सिलेक्ट करने को मिल जाएगी। और नॉट जस्ट प्रॉपर्टी सिलेक्शन, प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद आगे कैसे क्लोज़ करना है, कि कौन सी बैंक से लोन लेना है, सारी सुविधाएं, सारे चैनल पार्टनर्स वहाँ पे होंगे। तो आपका सिलेक्शन, आपका टाइम भी बच सकता है और आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी एक साथ कहीं और देखने को नहीं मिल पाएगी। तो लोगों को आने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए, प्रॉपर्टी से जल्दी से सिलेक्ट करें, फाइनल करने के लिए क्रेडाई वडोदरा ने 1 लाख रुपए का वाउचर डिक्लेयर किया है। अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हो, प्रॉपर्टी फाइनल करते हो, वहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है वहाँ से आप कोई भी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करोगे तो क्रेडाई वडोदरा की तरफ से 1 लाख रुपए का वाउचर आपको डिस्काउंट कूपन के माध्यम से मिलेगा।
क्रेडाई वडोदरा द्वारा प्रॉपर्टी का महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है अकोटा नवलखी ग्राउंड पे तारीख 20 फरवरी सुबह 11 बजे से लेके 23 फरवरी तक 4 दिन का ये प्रॉपर्टी का महाकुंभ का जो प्रॉपर्टी शो है तो उसका आयोजन किया हुआ है। उसमें 60 प्लस स्टॉल्स है और 300 प्लस प्रोजेक्ट्स है और अलग अलग तरह के ऑफर्स भी साथ में दिया गया है और बैंक लोन की भी उधर ऑन द स्पॉट सैंक्शन भी मिल जाएगा। उस तरफ से उसका आयोजन किया हुआ है। जो लोग आएंगे उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है जिससे वो हर्डन नहीं हुए लाइन में होगा। 1 लाख का बुकिंग करने में 1 लाख का डिस्काउंट का वाउचर है और काफ़ी सारे डेवलपर्स द्वारा अलग अलग 10 to 20% का डिस्काउंट का ऑफर्स है। तो हमारी यही उम्मीद है कि भाई आप सब लोग आपके माध्यम से आप भेजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के भावनगर में बारातियों से भरी बस में आग लगने की घटना सामने आई है।
भावनगर जिले में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां नारी गांव से गारियाधार तालुका के घोबा गांव जा रही एक बारातियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। यह घटना सीहोर तालुका के बजुड़ गांव के पास हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार ये बस एक निजी ट्रैवलर्स की थी, जो नारी गांव से बारातियों को लेकर गारियाधार तालुका जा रही थी। जब बस बजुड़ पाटिया के पास पहुंची, तभी अचानक उसमें आग लग गई। आग किस कारण से लगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बस में आग लगते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस हादसे में सभी बाराती अपनी जान बचाने के लिए इमरजेंसी खिड़की से कूदकर बाहर निकले, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि बस में रखा लाखों रुपए की नकदी और करीब 2 तोला सोना जलकर खाक हो गया। गुजरात के वडोदरा के ISTD ट्रेनर अवार्ड 2025 के लिए कर्टन रेजर इवेंट का आयोजन किया गया। वडोदरा में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित ISTD ट्रेनर अवार्ड 2025 के लिए कर्टन रेजर इवेंट का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पुरस्कार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करना, उद्योग जगत के अग्रणी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करना और विजेताओं के चयन के लिए उचित ढांचा तैयार करना था। ISTD एक प्रतिष्ठित मंच है जो संस्थानों में नई लर्निंग और डेवलपमेंट प्रक्रियाओं, शीर्ष ट्रेनर्स और छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य को मान्यता और सम्मान प्रदान करता है। इस कर्टन रेजर इवेंट में विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञों, कॉर्पोरेट लीडर्स और ट्रेनिंग विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान ITA 2025 को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई, जिसमें कॉर्पोरेट कैटेगरी, व्यक्तिगत ट्रेनर्स, विद्यार्थी वर्ग जैसी श्रेणियां शामिल थीं। प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग 5 और 6 अप्रैल 2025 को होगी, जबकि 20 अप्रैल 2025 को CKSVIM में आयोजित एक भव्य समारोह में तीनों श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। ये जो इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वडोदरा चैप्टर है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कॉन्टेस्ट फॉर ट्रेनर्स। 2 साल पहले मैंने जब इसमें पार्टिसिपेट किया था, आई वाज लाइक ट्रेनर्स के लिए भी कोई कॉन्टेस्ट होता है, और तब मैं नई ट्रेनर थी, पर फिर भी मैंने हिम्मत की और मैं अपना नाम देती हूँ, मैं जाके पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बेनिफिट क्या हुआ मेरे लिए फ़ायदा हुआ जब मैं गई, तो मैं तो अपना थॉट्स जो मैं सिखा रही हूँ, कैसे सिखा रही हूँ, क्या मेथड यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ बताया मैंने। पर मेरे लिए जो फ़ायदा हुआ, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, मैंने सबको सुना, सबसे सीखा, और वो था मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव। और द बेस्ट पार्ट, आई वॉज वन ऑफ द विनर्स। सो येस, इफ़ यू आर अ ट्रेनर, आप ट्रेनर हो, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। हम लोग पार्टिसिपेशन जो है ऑल ओवर इंडिया से हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। सम ऑफ द इन्विटेशंस, सम ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी फ्रॉम द चेन्नई, पुणे एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। एंड इस बार हम लोग का प्लानिंग है इसको थोड़ा ग्रैंड लेवल पे करने का। 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 5th and 6th ऑफ दिस अप्रैल। एंड जो सेरेमनी है, अवार्ड सेरेमनी, वो 20th अप्रैल को होने जा रहा है। एंड उसके साथ हमारे बहुत सारे पार्टनर्स वो भी जुड़ने वाले हैं। ISTD इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी है, जो कि ऑलमोस्ट 54 ईयर्स से चलती आ रही है। बड़ौदा चैप्टर्स का ऑलमोस्ट हम लोग 48-49 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD इज अ मेन फोकस एरिया, एंड वी आर वन ऑफ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ISTD इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित किया गया ये एक अवार्ड है, ITA 2025। क्यों ये यूनिक है? बिकॉज ये एक ऐसा अवार्ड है जो ट्रेनिंग की फील्ड में हर एक तरह के इंडिविजुअल को केटर करता है। अगर आप ट्रेनर हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी में हैं, फ्रीलांसर हैं, हेल्थ या फिटनेस ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल हैं, कोचेज हैं, ये अवार्ड आपके लिए है। आप आइए और रजिस्टर कीजिए। This is an award which is inclusive for all the people who are in the field of learning and development. ट्रेनिंग की दुनिया में अगर आपको अपना एक फुटफॉल स्टार्ट करना है, this is the best platform to start your journey and being a trainer.
विजिट द साइट, हैव अ नेटवर्किंग। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ISTD के हैं, उस पे जाइए, ब्रोशर्स है वहां पे, उसे डाउनलोड करके इंफॉर्मेशन लीजिए। यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, गेट बैक टू अस अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं। इफ यू आर अ ट्रेनर, स्टार्ट द जर्नी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुट विद ITA 2025। गुजरात के भावनगर में GIDC 1 स्थित रोलिंग मिल में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। भावनगर जिले के सीहोर तालुका की GIDC 1 में एक रोलिंग मिल में ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना उस समय हुई जब एक लोहे की फैक्ट्री में काम चल रहा था। अचानक एक ब्लास्ट हुआ जिससे 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। हादसे के बाद तुरंत घायलों को सीहोर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि GIDC इलाके में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यहां काम करने वाले गरीब मजदूर हमेशा खतरे में रहते हैं।